Hello students, I am teaching the next part of this lesson. Even the safety pins and the needles you use are made from steel. यहाँ तक कि जो सेफ्टी पिन्स या जो सुई तुम प्रयोग करते हो वो स्टील से बनी होती है. ऑयल्स वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी. जो तेल के कुएं हैं वो बेटे स्टील की मशीन से बनाए खोदे जाते हैं. स्टील पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑयल. स्टील के पाइपलाइन अगर ट्यूब से या स्टील के पाइप से ही तेल ले जाया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर या इधर उधर. मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट्स. और जो खनिजों की जो बेटे खनन है वो भी स्टील के औजारों से ही किया जाता है. फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील. खेतों की जो मशीन होती है वो भी अधिकतर स्टील की बनी होती हैं. लार्ज बिल्डिंग्स है स्टील फ्रेमवर्क. जो बड़ी बिल्डिंग हैं उनका भी निर्माण स्टील से ही किया जाता है. फ्रॉम 18 AD 1800 शताब्दी पूर्व भी आयरन स्टील इंडस्ट्री वाज लोकेटेड. जो लोहा इस्पात उद्योग है उसकी स्थापना की गई थी. वेयर रॉ मटेरियल पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वर इजीली अवेलेबल. जहाँ पर कि कच्चा माल, बिजली की आपूर्ति और जल सरलता से उपलब्ध था. लेटर बाद में आइडियल लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री वाज नियर कोल फील्ड्स. बाद में जो उद्योग के लिए जो आदर्श स्थान थे, आदर्श स्थिति थी वो कोल क्षेत्र के नज़दीक मानी जाती थी. एंड क्लोज टू कैनाल्स एंड रेलवेज. वहाँ पर जहाँ पर कि नहरें और रेलवे नज़दीक हों. आफ्टर 1950 के पश्चात आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स. जो लौह इस्पात उद्योग है उसकी स्थापना की शुरुआत या उसकी लगाने की समुद्र बंदरगाहों के ऐसे क्षेत्र के पर की गई जो कि समतल भूमि वाले हों. दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए था क्योंकि बाय दिस टाइम इस समय स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज. जो स्टील का कार्य को काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाने लगा था. एंड आयरन और हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज. और जो लौह इस्पात अयस्क जो है उसका आयात समुद्र पार से किया जाता था. भारत में आयरन स्टील इंडस्ट्री हैड डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेजेस फॉर ऑफ रॉ मटेरियल. भारत में जो लौह इस्पात उद्योग है उसके जो विकास है वो कच्चे माल के लाभों की वजह से, सस्ती लेबर की वजह से, यातायात के साधन और बाजार की वजह से हो पाया है. ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर सच एज. अधिकतर जो स्टील के उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन ए रीजन. इस ऐसे क्षेत्र में स्थित हैं दैट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट्स. जो कि मुख्यतः 4 राज्यों में पाए जाते हैं या फैले हुए हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़. भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सैलम इन तमिलनाडु आर अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर. ये भी कुछ अन्य इस्पात के मुख्य केंद्र हैं. यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज. जो कि स्थानीय संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं. इंडिया स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 1 मिलियन टन इन 1947. भारतीय स्टील का उत्पादन जो 1947 में 1 मिलियन टन था वो बढ़कर के 2002 में 30 मिलियन टन हो गया. टाटा आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर. बिफोर 1947 1947 से पहले देर वाज ओनली 1 आयरन स्टील प्लांट इन द कंट्री. भारत देश में केवल एक ही लोहा इस्पात केंद्र था या एक लोहा इस्पात का कारखाना था. टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड. इट वाज प्राइवेटली ओन्ड. ये निजी स्वामित्व का था. आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात, द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव. सरकार ने पहल की एंड सेटअप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स. और बहुत से लौह इस्पात केंद्र स्थापित किए. टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907. टिस्को की शुरुआत 1907 में साक्षी में की गई थी. नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स सुवर्णरेखा एंड खारकी इन झारखंड. जो कि झारखंड में सुवर्णरेखा और खारकी नदियों के प्रभावित क्षेत्र हैं तो ये वहाँ पर आते हैं. ज्योग्राफिकल की भौगोलिक दृष्टि से जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री. देश में जो जमशेदपुर है वो सुविधा की दृष्टि से लोहा इस्पात केंद्र के स्थापित के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है. साक्षी वाज चोजन टू सेट अप द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन. साक्षी को स्टील प्लांट के स्थापित करने के लिए विभिन्न कारणों से चुना गया था. दिस प्लेस वाज ओनली 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमाटी स्टेशन. ये कालीमाटी स्टेशन से केवल 3200 किलोमीटर दूर की स्थित है जो कि बंगाल नागपुर रेलवे लाइन पर है. इट वाज क्लोज टू द आयरन ओर. ये लो एस्क के भंडारों के नज़दीक है.
कोयल एंड मैग्नीज डिपॉजिट्स, और यहाँ पर कोयले और मैग्नीज के भंडार भी हैं। एज वेल एज टू कोलकाता, साथ साथ कोलकाता के नज़दीक भी ये पाया जाता है। विच प्रोवाइड ए लार्ज मार्केट, जो कि एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराता है। टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झरिया कोलफील्ड्स, टिस्को को झरिया कोल क्षेत्र से कोयला प्राप्त होता है। और लोहा इस्पात, लोहा के अयस्क मिलते हैं। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, डोलोमाइट एंड मैग्नीज उड़ीसा से मिलते हैं और छत्तीसगढ़ से। द खारकी एंड सुबर्णरेखा रिवर्स एंश्योर सफिशिएंटली वाटर सप्लाई, और खारकी और जो सुबर्णरेखा नदियां हैं ये इसको पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति कराती हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइडेड एडिकेट कैपिटल फॉर इट्स लार्जर डेवलपमेंट, लेटर डेवलपमेंट, बाद में इसके विकास के लिए सरकार ने इसको पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध कराने की पहल की। इन जमशेदपुर में सेवरल अदर इंडस्ट्रीज प्लांट्स वर सेटअप आफ्टर टिस्को के पश्चात यहाँ पर बहुत से अन्य भी ऐसे औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। दे प्रोड्यूस केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, मशीनरी, टीन प्लेट, केबल एंड वायर, जो कि रासायनिक पदार्थ, रेलवे के इंजन को हिस्से, कृषि संयंत्र, मशीनरी और टीन प्लेट, केबल और वायर की उत्पादन करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्री डेवलपमेंट इन इंडिया। लौह इस्पात उद्योग के विकास के साथ ही भारत में अन्य उद्योगों के विकास के भी दरवाजे शीघ्रता से खुले। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड ऑन हैवीली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। भारत के अन्य सभी जो अधिकतर उद्योग हैं वो लौह इस्पात क्षेत्र उद्योग पर मुख्य रूप से निर्भर हैं। फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने आधारभूत संरचनाओं की वजह से। द इंडियन आयरन स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स, जो भारतीय उद्योग और स्टील और उद्योग है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्टील प्लांट्स एक स्थान पर नज़दीक रूप से स्थापित किए गए। एज वेल एज मिनी स्टील प्लांट्स, साथ साथ छोटे स्टील प्लांट्स भी स्थापित किए गए। इट आल्सो इंक्लूड्स सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, रोलिंग मिल्स एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज। साथ साथ यहाँ पर इस प्रकार के गौण उत्पाद अर्थात द्वितीय श्रेणी के उत्पाद, रोलिंग मिल्स अर्थात सरिया बनाने की फैक्ट्रियाँ, और एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर स्थापित की गई हैं। पिट्सबर्ग, ये बेटे स्थान का नाम है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है। द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग एंजॉयज लोकेशन एडवांटेजेस, जो लौह इस्पात उद्योग है पिट्सबर्ग में ये स्थानीय स्थिति का लाभ उठाता है। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज, कुछ ऐसे कच्चे माल जैसे कि कोयला इज अवेलेबल लोकली, यहाँ पे स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जाता है। वाइल द आयरन आर कम्स फ्रॉम द आयरन माइंस एट मिनोस्टा, और जबकि लौह अयस्क जो है वो पास की खान मिनोस्टा से आता है। अबाउट 100 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग, जो कि पिट्सबर्ग से 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग, इन खानों और पिट्सबर्ग के जो मध्य है, इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट्स ऑफ शिपिंग और चीपली, यहाँ पर विश्व के सबसे महत्वपूर्ण सस्ते जो समुद्रिक मार्ग हैं लौह अयस्क के वो पड़ते हैं। द फेमस ग्रेट लेक वाटरवेज, जैसे कि प्रसिद्ध ग्रेट लेक वाटरवेज है। ट्रेन्स कैरी द और फ्रॉम द ग्रेट लेक टू पिट्सबर्ग, और ट्रेन के माध्यम से ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग के क्षेत्र तक लौह अयस्क ले जाया जाता है। द ओहियो, द मोनोगेला एंड एलेगनी रिवर्स प्रोवाइड एडिकेट वाटर सप्लाई, ये जो नदियाँ पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति कराती हैं। टुडे वेरी फ्यू लार्ज स्टील मिल्स, आज के समय में बहुत थोड़ी ही ऐसी स्टील मिल्स हैं जो कि पिट्सबर्ग में स्वयं की स्थापित की हुई हैं। दे आर लोकेटेड इन द वैलीज ऑफ मोनोगेला, ये जो मोनोगेला की घाटी है उसमें स्थापित की गई हैं। एंड अलेगनी रिवर्स, और अलेगनी रिवर्स अबाउट पिट्सबर्ग एंड अलोंग द ओहियो रिवर्स बिलो इट, वो यहाँ पर बहती हैं। फिनिश्ड स्टील अर्थात जो तैयार स्टील है इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट, बाजार तक ले जाया जाता है। बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स, दोनों ही मार्गों से अर्थात भूमि मार्ग भी और जल मार्ग के माध्यम से भी। द पिट्सबर्ग एरिया हैज मैनी फैक्ट्रीज, पिट्सबर्ग एरिया में बहुत सी ऐसी फैक्ट्री स्थापित हैं अदर देन स्टील मिल्स, स्टील फैक्ट्री के अलावा। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट वीडियो।